आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफईटी के बारे में। तो हम एफईटी को बहुत ही ईजिली समझेंगे। तो एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जैसे कि हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखा है, उसी तरह से ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल है इसके अंदर, जिसके बारे में हम बात करें तो सोर्स, गेट और ड्रेन। जिस तरह से बीजेटी में एमिटर, बेस और कलेक्टर होता था, उसी तरह पे यहाँ पे एसजीडी होते हैं, यानी कि सोर्स, गेट और ड्रेन। ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस भी एम्पलीफायर या फिर स्विच की तरह बिहेव करता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो ये सोर्स यानी कि अपना जो ये होता है गेट। गेट जो है वो बेस के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम बीजेटी की तरह देखें तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा सोर्स और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना ड्रेन। ओके, तो ये जो बीजेटी और एफईटी है उसके बारे में अगर हम समझें तो ये अपना है बीजेटी और ये अब देख रहे हैं हम एफईटी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ये बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस था। क्या था? करंट कंट्रोल डिवाइस। उसमें क्या होता था कि जो करंट होता था वो आईबी यानी कि इनपुट करंट पे डिपेंड करता था, आउटपुट करंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जबकि इसमें क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोलर है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल है। क्यों क्यों ये वोल्टेज कंट्रोल है? बिकॉज यहाँ पे ये गेट और सोर्स के बीच हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो ड्रेन करंट है उसमें चेंज दिखेगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे सोर्स से एंटर होगा और ड्रेन से आउट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ड्रेन से हमें करंट मिलने वाला है और ये जो वोल्टेज है VGS उसको हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा जो है ID ड्रेन करंट वो चेंज होगा। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अब इसका नाम फील्ड इफेक्ट ही क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करता है। ये किसकी वजह से? VGS की वजह से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। ठीक है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड VGS वी कैन कंट्रोल द करंट, सो इट्स कॉल्ड द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, और ये यूनिपोलर डिवाइस है। उसका यूनिपोलर का मतलब क्या होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से। यानी कि एट अ टाइम या तो फिर वो होल की वजह से होगा या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, इसलिए एफईटी को हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर डिवाइस। जबकि बीजेटी जो था वो बाइपोलर था, बिकॉज हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से उसमें करंट फ्लो होता था। ओके, तो बीजेटी की जो कुछ लिमिटेशंस थी वो एफईटी के द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखते हैं एफईटी का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, और ये मोर टेम्परेचर स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, मोर टेम्परेचर स्टेबल है। ओके, तो ये सब वजह है जिसकी वजह से हम एफईटी का यूज़ कर रहे हैं। बहुत उसके और भी एडवांटेजेस है, वो हम बाद में देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम पहले एफईटी का क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसके लिखे हैं एप्लीकेशंस भी, कि वो एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है, एनालॉग स्विच के, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, बफर एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है बहुत ही हाई होता है, साइज़ में भी स्मॉलर होता है और पावर कंजप्शन भी लेस है और टेम्परेचर स्टेबल भी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो अब एफईटी की बात करें तो एफईटी में हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है, देख लीजिए, ये एफईटी है, उसमें हम स्टडी करेंगे JFET और मॉसफेट के बारे में। अब ये क्या आ गया भाई? तो JFET का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके दो टाइप है, N चैनल और दूसरा है P चैनल। ठीक है, और ये मॉसफेट के भी दो टाइप है, एक होता है D और एक होता है E। D मतलब डेप्लेशन, E यानी एनहांस। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई एक ही चार्ज कैरियर होगा, एफ में यूनिपोलर है, तो या तो एन या तो पी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पहले एन चैनल की, ठीक है। और सबसे पहला हम देखेंगे एन चैनल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन बना के रखा है। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो है एन चैनल के लिए। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड से हेविली डोप पी टाइप की, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं गेट, उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, और ये जो होता है ये होता है ओमिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है ओमिक कॉन्टैक्ट। ये वाला जो है वो ड्रेन है, जैसे कि आपको पता ही है, और ये वाला होगा सोर्स। ओके, और ये जो है वो एन टाइप है, थीन। ओके, उसके बीच का ये जो थीन पोर्शन है, ये वैसे थीन तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ये चैनल है, इसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे ये जो चैनल है वो एन बार का है, इसलिए इस एफ को हम कहते हैं एन चैनल एफ जी। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने बनाया है, क्या किया है मैंने, गेट को सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। ये गेट को मैंने सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो अपना ड्रेन था उसको और सोर्स को मैंने पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब वोल्टेज अक्रॉस द गेट एंड सोर्स वो जब ज़ीरो होगा तब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो डेप्लेशन रीजन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ होगी, विड्थ डेप्लेशन रीजन की वो सबसे ज़्यादा कम होगी, तो इसलिए जो करंट है वो सबसे ज़्यादा होगा आईडी। समझ में आ रहा है? तो वो किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा जंक्शन हो जाएगा डेप्लेशन रीजन, और ये सभी ये अभी सबसे कम होगा, तो यहाँ से ज़्यादा चार्ज कैरियर पास होंगे और ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा कि हम गेट और सोर्स को नेगेटिव वोल्टेज यानी कि रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए पॉजिटिव के साथ मैंने नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब क्या, ये रिवर्स बायस कनेक्ट किया है। और जैसे ही मैं रिवर्स बायस बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं ये रिवर्स बायस बढ़ाते जाऊंगा तो जो विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन है वो बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से जो करंट है वो घटता जाएगा। ओके, और जो है वो ड्रेन करंट हम कंट्रोल कर पाएंगे VGS की मदद से, वोल्टेज कंट्रोल, मैंने पहले ही आपको बताया था। समझ में आ रहा है? तो हम ये VGS नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेज कि जब दो डिप्लेशन रीजन एक दूसरे को टच कर जाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला ऐसे टच हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो कोई भी चार्ज कैरियर आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जो ड्रेन करंट है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज होते हैं VGS का, उसे हम कहते हैं VGS ऑफ, और उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, VGS की मदद से हम आईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ आप पी चैनल JFET के लिए भी बता सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे एन की जगह पे पी की जगह पे एन करना है और एन की जगह पे पी करना है, और यहाँ पे बायसिंग भी उसके तरफ से बदलनी होगी, हमें VGS को हमेशा रिवर्स बायस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस प्लस लिया है, उसके लिए मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा अगर पी चैनल है तो, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो देख लीजिए दो कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है, एक है ड्रेन और जो दूसरी है वो क्या है, ट्रांसफर। ओके, दोनों को समझ लेते हैं आइए। तो दरअसल जब आप ये FET के बारे में पढ़ते हैं तो दो वोल्टेज का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, बेसिकली। तो वो कौन से दो वोल्टेज है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक VGS एंड दूसरा VDS। अब हमने VGS का तो इम्पोर्टेंट समझ लिया, तो अब VDS को बुरा लग जाएगा ना कि मेरे बारे में क्यों बात नहीं की, तो यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे VDS और जो आउटपुट करंट है यानी कि ID उसका रिलेशनशिप, और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे VGS, और ये VGS के बारे में हमने समझ लिया, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वरना इसको बुरा लग जाएगा।
तो VDS ड्रेन के लिए होता है, ये आपको याद रखने के लिए कि ड्रेन यानी VDS। ओके, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल है। आपको एक फिगर सिर्फ याद रखनी है, देख लीजिए वो फिगर किस तरह से होती है। कुछ इस तरह से आपको बनानी होती है फिगर। ये वाला आपका जो रीजन होता है, ये वाला यहाँ थी, मैं यहाँ पे रफ वर्क ही कर रहा हूँ, आपको सही से करना है। इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो ये वाला जो रीजन है वो हमारा है ब्रेक डाउन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, ये इंपॉर्टेंट होता है सैचुरेशन रीजन। और ये वाला जो है ये है ओहमिक रीजन। ओहम आपको पता है किसका यूनिट है? वो है रेजिस्टर का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द ओहमिक रेजिस्टर द जेफेट बिहेव्स एज ए रेजिस्टर। कितना इजी है ना समझना। सैचुरेशन में क्या होता है, जो आईडी की वैल्यू है, मैंने पहले बोला था ड्रेन करंट और किसका रिलेशनशिप है, जिसको बुरा न लग जाए यानी कि VDS का। तो इसमें आईडी है यानी कि ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी कि वैल्यू जो है उसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हो जाएगा एवलांच ब्रेक डाउन। वो हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब VDS तो आ गया है, अब VGS को भी बुरा लग सकता है इस केस में, तो इसीलिए हम यहाँ पे VGS को लेंगे। तो ये जो सबसे पहला ऊपर वाला है उसके लिए हम ले लेंगे VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट और VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट। क्यों हम VGS को नेगेटिव में ले रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने रिवर्स बायस किया है। देखिए ये एन चैनल की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें हमने यहाँ पे माइनस प्लस दिया है, यानी कि VGS की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब ये तो आपने समझ लिया कि कैसे होता है। अब समझ लेते हैं ये 3 रीजन जिसके बारे में मैंने बोला। तो पहला है ओहमिक रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है। DS इंक्रीज होता है, उस हिसाब से ये भी लीनियरली इंक्रीज होता है, और ये सिंपल रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हम देखेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था VGS ऑफ, यहाँ पे है ये VGS ऑफ, तो उसको ही हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, कि जहाँ के बाद हम ड्रेन करंट को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। जब VGS 0 है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये पॉइंट के बाद हम करंट को बढ़ा नहीं सकते, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा स्ट्रेट। ओके ओके, तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। अब बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। तो यहाँ पे जो है आईडी है वो मेनली तो कांस्टेंट ही रहता है VDS के साथ, ठीक है। और उसके बाद होता है इसका ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन रीजन में क्या होता है कि ये जो ड्रेन करंट है वो फिर से बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द गेट टू सोर्स जंक्शन बाय द मीन्स ऑफ द एवलांच ब्रेक डाउन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, किसके लिए? अभी हम ये जो सब बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एन के लिए बात कर रहे हैं, ओके ओके। तो जैसा मैंने बोला था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने आपको बताया ही था